नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ऑस्कर वाइल्ड की एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी स्वार्थी दानव की। ये कहानी सिर्फ एक दानव और उसके बगीचे की नहीं है। असल में ये एक सफर है स्वार्थ से निकलकर निस्वार्थ होने का। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत सीन से। सोचिए, सालों से हर दोपहर बच्चे स्कूल से लौटते और सीधे दानव के उस सुंदर से बगीचे में चले जाते, बस खेलते रहते खुशी खुशी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छिपा है, दानव के अपने स्वभाव में। उसका स्वार्थ, यही वो बीज है जिससे कहानी का सारा ड्रामा शुरू होता है। और यही स्वार्थ आगे चलकर उसके अकेलेपन की वजह बनता है। तो सवाल ये है कि दानव के आने से पहले आखिर ये बगीचा था कैसा। बस यूं समझिए कि बच्चों के लिए तो ये जन्नत थी, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां थीं। जरा सोच कर देखिए उस बगीचे की खूबसूरती को। नर्म नर्म हरी घास, वसंत के गुलाबी और मोतियों जैसे फूल, और पतझड़ में रसीले फूल। मतलब ये जगह बच्चों की मासूमियत का, उनकी खुशी का आईना थी, एक जीता जागता स्वर्ग। बच्चे एक दूसरे से यही कहा करते थे। और पता है, पेड़ों पर जो चिड़िया गाती थी, उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि बच्चे अपना खेल रोककर बस उन्हें सुनते रहते थे। ये उनकी अपनी छोटी सी खुशियों से भरी दुनिया थी। और बस यहीं से कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है। वो दानव जो 7 साल से अपने दोस्त एक कॉनिश ओगर के पास गया हुआ था, वो लौट आता है। इतने सालों में बगीचा तो बच्चों का हो चुका था, पर अब उसका असली मालिक वापस आ गया था। और आते ही दानव की वो भारी गुस्से वाली आवाज उस शांत बगीचे में गूंजती है। उसके गुस्से को देखकर बच्चे इतना डर जाते हैं कि बस पलक झपकते ही सब वहां से भाग खड़े होते हैं। दानव के ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक बात नहीं है। ये समझिए कि उस दीवार की पहली ईंट है जो वो खड़ी करने वाला है। वो कह रहा है कि जो खुशी सब मिलके महसूस कर रहे हैं, उस पर सिर्फ उसका हक है। और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। और ये देखिए, उसके स्वार्थ का एकदम साफ नतीजा। उसने जो दीवार बनाई वो सिर्फ पत्थर की नहीं थी, ये एक कानूनी, एक इमोशनल दीवार भी थी, जिसने उसे दुनिया की हर खुशी से, हर किसी से बिल्कुल अलग कर दिया। और दानव के इस स्वार्थ का असर वो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने सिर्फ बच्चों को बाहर नहीं निकाला, उसने तो कुदरत को ही दरवाजा दिखा दिया। अब वो बगीचा बिल्कुल उसके मालिक के ठंडे दिल जैसा हो गया था। तो अब बगीचे में वसंत नहीं था, उसकी जगह ले ली थी सर्दी की ताकतों ने, बर्फ ने, पाले ने, उत्तरी हवा और ओलों ने। कहते हैं ना, जहां बच्चे ना हो वहां बहार कैसे आए। वसंत और गर्मी ने भी आने से मना कर दिया था। ये कुदरत का एक खामोश विरोध था। तो अब अपने ही बनाए इस सफेद, ठंडे और सुनसान बगीचे में बैठा दानव बहुत दुखी है, हैरान है। और मजे की बात देखिए, वो बाहर वसंत के ना आने की वजह ढूंढ रहा है, जबकि असली सर्दी तो खुद उसके दिल के अंदर जमी हुई है। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। कोई भी सर्दी हमेशा नहीं टिकती। और एक बहुत छोटी सी आवाज एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा करने वाली थी। और तभी एक नन्ही सी लिनेट चिड़िया की आवाज आती है, जो उम्मीद की पहली किरण की तरह थी। सोचिए, महीनों की खामोशी के बाद वो गाना दानव को दुनिया के किसी भी संगीत से ज्यादा मीठा लगा। ये एक सिग्नल था कि हाँ, कुछ बदल सकता है। और जैसे ही वो खिड़की से बाहर झांकता है, सच उसके सामने होता है। बच्चे दीवार में एक छोटे से छेद से वापस अंदर आ गए थे। और कमाल देखिए, उनके साथ साथ वसंत भी लौट आया था। उस एक पल में दानव को सब समझ आ गया कि इस बगीचे को बच्चों की जरूरत है, और उसे भी। तभी उसकी नजर एक कोने में खड़े उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है। बेचारा इतना छोटा था कि पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। उस बच्चे का अकेलापन देखकर दानव को अपना अकेलापन याद आ जाता है। और बस वही वो पल था जब उसका पत्थर दिल पूरी तरह से पिघल गया। और ये दानव की जिंदगी का पहला निस्वार्थ काम था। और कुदरत ने भी फौरन जवाब दिया। वो पेड़ अचानक फूलों से भर गया। और उस बच्चे ने जो उसे चूमा, वो सिर्फ एक थैंक यू नहीं था, वो माफी थी। एक ऐसा एहसास जिसने दानव के दिल में जमी सारी बर्फ पिघला दी। इसके बाद दानव क्या करता है, वो अपने स्वार्थ की सबसे बड़ी निशानी, उस ऊंची दीवार को खुद अपने हाथों से तोड़ देता है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं टूटी थी,
ये ऐलान था कि दानव का दिल हमेशा के लिए खुल चुका है। तो दानव तो बदल गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कई साल बीत जाते हैं, बगीचा फिर से बच्चों की हंसी से गूंजने लगता है, पर दानव वो हमेशा उस एक छोटे से लड़के को याद करता है जिसकी वजह से वो बदला था। अब दानव बूढ़ा हो चला था, कमजोर भी। अब वो बच्चों के साथ खेल तो नहीं पाता था, पर उन्हें खेलते देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी। अब वो जान चुका था कि दुनिया की असली खूबसूरती पेड़ पौधों में नहीं, बल्कि इन बच्चों में है, जिन्हें वो प्यार से मेरे सबसे खूबसूरत फूल कहता था। और फिर एक दिन सर्दियों की एक सुबह एक चमत्कार होता है। वो छोटा लड़का वापस आ गया था। एक ऐसे पेड़ के नीचे खड़ा था जिसकी डालियां सुनहरी थीं और जो सफेद फूलों से लदा हुआ था। ये वो पल था जिसका दानव ने सालों साल इंतजार किया था। लेकिन जैसे ही दानव पास जाता है, उसे उस बच्चे के नन्हे हाथों और पैरों पर कीलों के निशान दिखाई देते हैं। उसे देखकर दानव का पुराना गुस्सा लौट आता है। पर ये घाव मामूली नहीं थे। ये उन घावों के प्रतीक थे जो ईसा मसीह को दिए गए थे। और उस बच्चे का जवाब, नहीं, ये तो प्रेम के घाव हैं। ये सुनते ही कहानी का पूरा मतलब बदल जाता है। ये बच्चा कौन था? ये प्रेम का, बलिदान का प्रतीक था। ये सब समझते ही दानव बस श्रद्धा से उस बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। और फिर वो बच्चा दानव को अपने बगीचे में आने का न्योता देता है, यानी स्वर्ग में। सोचिए, दानव ने एक बार उस बच्चे को अपने दुनियावी बगीचे में जगह दी थी और बदले में उसे हमेशा के लिए स्वर्ग में जगह मिल गई। अगली सुबह जब लोग उसे देखते हैं तो वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और उसका पूरा शरीर सफेद फूलों से ढका था। ये इस बात का सबूत था कि उसकी आत्मा अब पवित्र हो चुकी है, उसे मोक्ष मिल गया है। तो स्वार्थी दानव की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली खुशी कभी अकेले में नहीं, बल्कि बांटने में मिलती है। और प्यार और माफी में वो ताकत है जो सबसे स्वार्थी दिल को भी बदल सकती है।